एकदम अचानक से कुछ नहीं हुआ। प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, आपको अपने हाथों में ही रखना है। आज सपना दुहाई दे रही है कि मुझे मेरा पैसा दे दो, तो सब तो वो आपका तमाशा बना देंगे। तो ऐसा ही भाई ने हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। आज मुझे लग रहा था कि मैं वीडियो लेकर नहीं आ पाऊंगी, लेकिन इतने प्यार करने वाले आप सब लोग हो कि मजबूर कर देते हो कि नहीं, मुझे वीडियो लेकर आना ही चाहिए। तो मैं वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए, इसके चलते ही आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों की मतलब आप लोगों से बातचीत करते हुए ना कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ सपना के ऊपर। आप लोगों को एक छोटी सी अपडेट देना चाहती हूँ कि कुछ एक ऐसी ही बातें सामने नज़र आ रही हैं। आप सपना राजवीर करके ऐसे उनके सर्च करते हो चैनल को, तो सामने आ रहा है कि सपना ने FIR करवाई, सपना ने अपने ससुर को जेल भेजा, सपना ने ये किया, सपना ने वो किया। तो ये सारी फेक न्यूज़ है। वो जो क्लिप, ऑडियो क्लिप या वीडियो क्लिप यूज़ करी जा रही है ना, ये उस समय की है जब सपना के लिए कुछ एक दो औरतों ने, मतलब कुछ उसके अपने ही, बेशक उसकी वो जेठानी रही थी, एक जो थी वो कुछ और यूट्यूबर थी जिन्होंने पूरा चैनल ही, चलो सपना के स्पॉट में वो बना रही थी, या जैसे भी हम नहीं करते हैं उस पर बात, उनके लिए उसने एक्शन लिया था। तो वो उस समय की है ना, कोई 7-8 महीने पहले की बात है वो क्लिप है। सपना कभी भी ऐसे कुछ नहीं करेगी। अगर उसको करना ही होता तो सपना ने बताया था ना कि किसी ने अड़ोस पड़ोस से ही, जहाँ पता नहीं किसने जो है FIR कर दी, या फिर कॉल कर दिया कि ऐसे अपनी बहू को परेशान करें या कैसे। तो सपना ने बताया कि जिस दिन सामान ट्रक में लोड हो रहा था, तो सपना ने बताया कि नहीं, मैंने कहा मुझे कोई परेशान नहीं किया जा रहा, मैं अपनी मर्ज़ी से जहाँ से जा रही हूँ, है ना। तो अगर वो चाहती तो वो उसी दिन कह देती कि हाँ, इन्होंने मुझे परेशान किया, या कैसे। वो इमोशनली अभी भी अटैच है अपने इन लॉज के साथ। ये मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। सपना ने कोशिश करी थी कि उसके घर की बातें बाहर बिल्कुल भी ना आए, ना ही पता लगे किसी को, लेकिन दुनिया जिन्हें नहीं देती। अगर वो पता लगता कि ग्वालियर में रह रही हैं, तो वो उसने अपने इन लॉज फैमिली का घर क्यों छोड़ा। ये इतने सारे क्वेश्चंस उसके पास होते जिसका जवाब भी देते देते वो थक जाती। लेकिन कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ था जिसने कि मजबूर कर दिया सपना को वो निर्णय लेने के लिए कि तुम अपने इन-लॉज से अब दूर रहो, अलग रहो। लेकिन आप लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि वो इसी वजह से मजबूत भी बनेगी, वो उस यादों से, उन ख्यालों से बाहर निकलेंगी जिस वजह से उसकी तबीयत बार बार ख़राब हो रही थी। मैंने पहले बोला, अब वो मजबूत बनकर सबके सामने आएगी। और वो देखो, आपको कहीं ना कहीं उसकी बातों से पता भी लग रहा होगा, वो बहुत जल्दी बीमार भी होती थी, सब चीज़ें थी। लेकिन अब वो खुद से जब मैनेज करेगी तो वो चीज़ें सही होने लग जाएंगी। लेकिन ये फेक न्यूज़ है कि उसने अपने इन-लॉज फैमिली के लिए ये सब चीज़ें करी। और एक बात आती है कि सपना ने ये ज़रूर से बोला है अपने वीडियो में कि आप भी पापा जी अपना पक्ष रखिए। वो भी चाहती है कि दुनिया जो उसी को बुरा बोल रही है, तो सास ससुर भी अपना पक्ष रखें। लेकिन सास ने तो कुछ नहीं अभी तक सामने आकर ऐसी कोई बात कही। लेकिन ससुर जी ने तो रिकॉर्डिंग में ये चीज़ सुनाई है, पढ़ी आप लोगों को भी, कि उन्होंने ये चीज़ बोली है कि यहाँ के घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, जैसे भी है भाई, जो भी होगा, अगर उनके जाने के बाद उसकी बच्चियों के नाम होगा या नहीं होगा, तो ये कहाँ पर उन्होंने वो सारी बना कर रखी हुई है। तो ये चीज़ की एक कॉपी सपना को भी दे दे तो भी समझ में आता है। लेकिन ये सोशल मीडिया कोई जरिया नहीं है, ये कोई फैसले कराने की जगह नहीं है कि घरों की बातें यहाँ पर आएँ, है ना। सपना की कोई मजबूरी रही ऐसी कि उसको सोशल मीडिया पर अपनी बात शेयर करनी पड़ी, लेकिन फैसला उसने जहाँ पर नहीं मांगा, उसको भी पता है उसको यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर दुनिया की ज़ुबान बंद होने की एक कोशिश उसने की है कि ज़ुबान बंद करनी है, कि दुनिया जो उसी को गलत ठहरा रही है, तो दुनिया को दूसरा पक्ष भी, दूसरा पहलू भी देखना पड़ेगा, है ना।
तो वो एक कोशिश उसने की है, उसको भी ये चीज़ पता है कि न्याय यहाँ नहीं मिलेगा, न्याय उसको कोर्ट में ही मिलेगा, है ना, ये कोई जगह नहीं है। लेकिन हाँ, बात जब यहाँ पर आ गई है, दुनिया थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए बोलेगी, करेगी, फिर भूल जाएगी। वो देखेगी ज़िंदगी में सपना भी आगे बढ़ गई है, तो वो डेली व्लॉगिंग जो वो करती है उसी को वो प्यार देंगे। उसने प्यार कमाया है यहाँ से, उसको रिश्तों की पहचान है। बेशक बहुत छोटी उम्र है उसकी, लेकिन वो समझदार है। समझदार तो इंसान जब ही बन जाता है जब उसकी गोद में बच्चा आ जाता, तो वो तो फिर 2 छोटी छोटी नन्ही परियों की माँ है ना। आप लोगों को मैं ये भी चीज़ें क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर कि जो सपना है, तो मैं यही क्लियर करना चाहती थी कि सपना के बारे में कि आप देखिए कि वो समझदारी से तो काम ले रही है। अब ज़िंदगी में जैसे ऐसा होगा वो अपडेट आप लोगों को देती रहेगी। उसने अच्छे और सच्चे रिश्ते कमाए हैं यूट्यूब से, है ना। कुछ एक लोग ऐसे होते हैं कि गलत बोलकर, गलत दिखाकर कहते हैं कि भैया हमने स्ट्रगल करी, हमने मेहनत करी, है ना। अपने ही बड़ों को डिसरिस्पेक्ट देते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि भैया हम लोगों ने अपनी मेहनत करके यहाँ पर आए, लेकिन हमारे लिए रिएक्शन चैनल वाले गलत सलत बोलते हैं। तो आप देख सकते हो, मैं सपना है जहाँ फिर और भी बहुत कितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स पर मैंने बात करी है अभी तक, है ना। अगर कोई सही है मेरे नज़रिए से तो मैंने अपनी बात रखी है, लेकिन आप देखिए कि शब्दों का चयन सही से किया। अपने दिल से मैं सोचती हूँ कि अगर उसकी जगह ये होता तो ऐसा होता, उसकी जगह ये होता तो ऐसा होता। लेकिन मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि वो सपना के सब्सक्राइबर थे, जैसे ही हम लोगों ने भी वीडियोस बनाई सपना के लिए तो उन्होंने हमें भी सब्सक्राइब किया, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब होने के बाद अब नोटिफिकेशन भी जाती है। अब डेली मैं अलग अलग लोगों पर बात करती हूँ तो उनको लगा ये पुतन, ये झूठी और ये गुलाब कौन है, ये क्या कोई करैक्टर है जहाँ मैं कोई स्टोरी शेयर कर रही हूँ यहाँ पर, जहाँ कोई कहानी ऐसी सुना रही थी। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताना चाहती हूँ कि पहले सपना का मैं मैटर जो चल रहा है अभी टॉपिक वो ख़त्म कर दूँ, पहले क्लोज़ कर दूँ। तो सपना के इस जो भी अभी तक चला है, हाल फिलहाल में जितने दिन भी चला है, जहाँ से आप लोगों को एक तो शिक्षा मिली जाती है कि आप समझ ही गए होंगे, कभी भी कितना भी कोई आपका अपना क्यों ना हो, है ना, लेकिन जब तक वो चीज़ आपके हाथ में है, चाहे रुपया पैसा जो भी है, जब तक वो आपके हाथ में है वही आपका अपना है। जब वो दूसरों के हाथ में चला जाता है ना, फिर इंसान परेशान ही होता है। ज़रूरत पड़ने पर वो लोगों के आगे हाथ ही फैलाने पड़ते हैं। तो सपना को अभी जो है अपना, भाई अब क्या ही बोलूँ मैं, कि उसको कुछ भी ना देकर प्यार मुनहार से सब उससे ले लिया गया। ये उसकी खुद की वर्डिंग है। अगर वो झूठ बोलती होती ना तो सोशल मीडिया पर आकर दुहाई ना देती वो, ठीक है। तो वो उनके फ़ोन की कॉल की रिकॉर्डिंग ना कर रही होती वो, है ना, वो सारी चीज़ें। लड़कियों को अब समझ आ गया होगा, उम्र कितनी भी हो, लेकिन समझदारी से भी 20 साल की, 22 साल की, 24 साल की उम्र तक आप लोग पहले पढ़ाई लिखाई कर लें, कुछ बन जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं, फिर आप शादी करें। लेकिन जहाँ पर जितना चुप रह सकते हो आप, वहाँ पर चुप रहिए। ये मेरे पास ये भी कमेंट आए थे कि सपना भी बैक टू बैक रिप्लाई देती है, साथ ही साथ चाहे वो सूरज जी की आप वो चीज़ देख लें, चाहे वो देखो, आप अगर कुत्ते की पूंछ पर भी पैर रखोगे ना, कुत्ता भी पलट के काटेगा। अगर आप कहते हैं कोई चुपचाप शांति से बैठा है जिसकी कोई गलती नहीं है, जहाँ तक हमें लगा था उस एपिसोड में जब सपना ने सूरज जी के साथ वो रिकॉर्डिंग सुनाई, या कैसे कि तलखी में कोई सामने से बात कर रहा है, तो हो सकता है उस समय वो चुप रही हो, लेकिन जब उसको लगा कि नहीं बात ज़्यादा आगे बढ़ गई है तो उसने अपना मुँह खोला ये बोलने के लिए कि ऐसा नहीं ऐसा है ना। तो उसके तमाचे पड़ गए या जैसे भी, क्योंकि आप लोगों को पता है प्रेगनेंसी में जो औरतें होती हैं उनको गुस्सा थोड़ा जल्दी भी आ जाता है, मूड स्विंग हो रहे होते हैं। और वो तो फिर टीनेज थी, उसकी बॉडी में कैसे चेंजेस आ रहे थे, शायद वो उस चीज़ को लेकर अभी मतलब तैयार नहीं थी। अब वहाँ पर उसके माँ बाप की भी उतनी ही गलती है जितनी कि ससुराल वालों की, कि छोटी उम्र की लड़की से आपने अपने बेटे की शादी कराई। चलो बेटा भी 21-22 साल का रहा होगा, उसकी उम्र तो थी,
शादी की, है ना, जब 2 साल रुक के कर लेते। लेकिन ये भी अभी तक क्लियर नहीं है कि सूरज जी काम क्या करते थे, किसी को कुछ नहीं क्लियर। बस इतना पता है कि सपना के जो ससुर हैं वो एक शिक्षक है, वो एक टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है वो, है ना। लेकिन सूरज जी कहाँ तक पढ़े थे, वो क्या काम करते थे, और जो राजवीर जी हैं वो क्या काम करते थे, किसी को नहीं पता। लेकिन सपना ने अभी तक जो बात सबके सामने रखी है वो यही पता है कि इन्होंने यूट्यूब अर्निंग से एक जिम ओपन किया, है ना, फार्म हाउस लिया, और इन्होंने पीआर जो भी करते थे उससे इन्होंने जगह जगह इन्वेस्टमेंट की। और ये लास्ट कोई 3 महीने पहले की भी एक वीडियो ऐसी है सपना की, जिसमें कि वो बता रही है, ये सारी बातें क्लियर कर रही है कि कैसे किसी के थ्रू, मैं नाम नहीं लेना चाहती, अब वो वीडियो ही वॉच कर लेना, उसकी चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी कि ये एकदम अचानक से कुछ नहीं हुआ था, गड़ा भर रहा था, छलका अब है, बस ये समझ लें आप। बाकी ये कि छोटी उम्र की लड़कियों से उम्मीद रखते हैं कि भाई तुम चुप रहो, तुम्हारे 2 लगाते भी रहेंगे तो तुम रोइयो मत, तुम बोलियो मत, ये मत करियो, तो वो चीज़ें भी गलत है। और जहाँ तक मैं ये कहूँगी कि जहाँ तक चुप रह सकते हो तो चुप रहो, लेकिन सहो नहीं, है ना। जुल्म करने वाला भी गुनहगार है, जुल्म सहने वाला भी गुनहगार है। अब बात कर लेते हैं पुत्तन के ऊपर। शिक्षा तो आपको मिली ही कि अपने आप को सोच समझकर ज़िंदगी में आगे बढ़े, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, प्रॉपर्टी हो पैसा हो, आपको अपने हाथों में ही रखना है अगर वो आपका अपना है। बेशक कोई कहते ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जो भी है, अगर आपकी मेहनत का खुद का कमाया हुआ है, आज सपना दुहाई दे रही है कि मुझे मेरा पैसा दे दो, तो सपना तुमने दिया ही क्यों। उन्होंने बातों में लिया जो भी किया, लेकिन समझदारी से काम लो। मुझे इतना तो पता है, हम लोग भी पिछले कोई 6-7 साल से यहाँ पे आए ना, हमें भी पता है कैसे प्यार से, कैसे इतनी अच्छी बातें सब लोग करते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि बस वो हमारे ही अपने हैं, पर मैं तो खैर टचवुड है, समझदारी से ही काम लेती हूँ। लेकिन मेरे पति बहुत भोले हैं, ऐसी ही जालसाजों में, ऐसी ही कुछ बातों में वो भी बेचारे फंसे। बड़ा मुश्किल हुआ है निकालना। हमें पता है कि दुनिया बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। चलो जी, बात कर लेते हैं पुत्तन के ऊपर, गुलाब के ऊपर, चंपा के ऊपर, जुठियंका के ऊपर। तो ये कोई करैक्टर नेम हमारी स्टोरी के कह लो आप, जहाँ फिर कह दो कि ये वो इन्फ्लुएंसर हैं, ये वो दकियानुसी इन्फ्लुएंसर हैं जो कि अपना नाम लेने पर दूसरों को स्ट्राइक देते हैं, है ना। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप इनका चेहरा देखो तो आप कहोगे कि ये बहुत अच्छे हैं भाई, इतने इनोसेंट है, इतने प्यार से एपिसोड बनाते हैं। आप लोगों को दिक्कत क्या है कि आप लोग, कई बार तो हम लोग, मैं भी हैरान हो जाती हूँ यार, ठीक तो है, सही तो बना रहे हैं वो एपिसोड, क्या है उसमें, घर का ही तो दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। कई बार खुद को ही लगने लग जाता है कि हम क्या बोल रहे हैं, है ना, छोड़ो। तो उन दिनों मेरे एपिसोड नहीं आते, ठीक है। लेकिन फिर अचानक से जी ऐसा कोई कुछ कर देते हैं कि नहीं, फिर वीडियो लाने पड़ते हैं। 7 साल से इन लोगों को हम लोगों ने अपना टाइम दिया, ठीक है, हम लोगों ने इनको देखा, इनके दुख में दुखी हुए, इनकी खुशी में हम लोग खुश हुए, तो इन लोगों ने ऐसी हरकतें करी, हम लोगों को स्ट्राइक भेजी। अब आप लोग बोलोगे कि आप लोग ऐसा बोलते हो इसलिए उन्होंने भेजी। अरे भाई सुन लो ना, खुशी के एपिसोड जिसमें सिर्फ पिक्चर्स लगी थी, तो इन्होंने स्ट्राइक भेजी। जो ये पुत्तन की विदाई के समय की कुछ क्लिप हम लोगों ने यूज़ करी, क्लिप नहीं फ़ोटो यूज़ करी, तो उस पर ये गुलाबचंद मच्छर, इसने जो है हमें स्ट्राइक भेजी, वो 2 स्ट्राइक भेजी इसने। इसका बस नहीं चला, एक यूट्यूबर का तो इसने चैनल ही ख़त्म करा। भाई बड़ी मेहनत के साथ चैनल जो है खड़े किए जाते हैं, और अपने दम पर, अपने चेहरे मोहरे के साथ सामने आकर हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं। और एग्ज़ाम्पल हम किसी का भी दे सकते हैं। अभी सपना के बारे में बात करी, नाम लेकर करी, है ना, क्या है सच और झूठ वो बताने की कोशिश करी। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वो दिखाने की कोशिश करी। कोशिश करने में क्या है, कुछ गलत तो नहीं है ऐसा, है ना। दुनिया में जो हो रहा है हम वही तो बता रहे हैं, वही तो दिखा रहे हैं। लेकिन ये पुत्तन है, ये जुठियंका है, जुठियंका ने एक ऐसी लाइव करी थी, उससे पहले उसने वीडियोस बनाए थे,
कैसे उसने अपनी बहन का घर खराब किया। बहन से हम लोग दिल से जुड़े थे, मैं अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं प्यार करती थी उस बच्ची से, मुझे अच्छी लगती थी हो गया ना, है से थी हो गया। लेकिन पसंद कई बार ऐसे होता है, चीज़ें इंसान को बहुत होती हैं, बहुत सारी, है ना। लेकिन इंसान भी बदल जाते हैं तो वो फिर टेस्ट भी बदल जाते हैं, वो नज़रें भी बदल जाती हैं, ये आप मानकर चलिए, है ना। तो भाई पुत्तन का घर खराब होते हुए हमने देखा है कि जुठियंका ने कैसे किया। और पुत्तन ने अगर कभी, देखो भाई बहनों के साथ अगर आप अपनी बातें दिल की साझी करते हो ना, अपना दुख सुख शेयर करते हो, तो पुत्तन को देखकर आप लोग ये समझ जाएं कि भाई बहनों से भी कभी अपना दुख कभी शेयर मत करो। क्योंकि अगर वो तो यूट्यूब पर है ना, सोशल मीडिया पर है, तो वो आपका तमाशा बना देंगे। तो ऐसा ही भाई ने और जुठियंका ने, बड़की जिज्जी ने और माँ ने पूरा साथ देते हुए करी थी लाइव, कैसे उसका घर खराब किया। और उसने फ़ोन पर बोला भी, भाई मत करो ऐसा कुछ भी, है ना, कि भाई देखो 13वें पर एक बच्चे का प्यार से शगुन करना है ना, खुद दिखाना है कि हम पंजाबी नहीं है, हम लोगों को पंजाबी आती नहीं है, पंजाबी कल्चर क्या है हमें पता नहीं है। इनको अपने रिचुअल भी नहीं पता कि ये पहाड़ी भी है या नहीं है, क्योंकि एक्चुअली पहाड़ी कल्चर भी डिफरेंट है, इनको तो वो भी ना पता, है ना। और जी माता जी जो पंजाबी में हैं तो वो यही ना बोल पाई कि बिटिया वो जो दुनिया में नहीं रहते हैं उनकी 13वीं होती है, ठीक है। जो भैया शगुन के काम है वो 13वां है, तो उसमें कुछ एक कपड़े जाने हैं, मुश्किल से 15-20 हज़ार का खर्चा है। भाई उस लड़की ने तो लाखों लगा दिया हमारे घर पर, तो ये लड़की ना मानी, इसने ऐसी ऐसी बातें बोली। अब सारी वीडियोस वो इसने प्राइवेट करी हुई। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये वो इन्फ्लुएंसर है, इन्होंने अपनी बहन का घर तो ख़राब किया, बहन ने भी फिर भरपूर साथ दिया, पति को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पति भी अच्छा नहीं है, उसने भी बहुत लाइव करी, सब चीज़ें करी, माना पति लालची था, सब था। लेकिन सास जो यूट्यूब पर ही नहीं है भाई, नंद जो यूट्यूब पर ही नहीं थी भाई, वर्किंग वुमेन थी। सास की उम्र 60 के आसपास होने को है, उसके करैक्टर पर बातें किसने करवाई, किसने करी, आप समझिए। तो ये वो इन्फ्लुएंसर हैं जिनका जी कहते दिए तले अंधेरा, ये वो है। खुद को रोशनी करने के जगमगाहट के चक्कर में इन्होंने बहुतेरे लोगों को गलत इन्फ्लुएंस किया, ओके। और अब जैसे कि अपने ही गरीब भाई बहनों को इनकी बड़की जिज्जी जो है वो कॉपी पेन कोई आज से 2 साल पहले उसने दिलवाए थे अपने चाचा के बच्चों को, तो उसके लिए वीडियो शूट किया गया था, है ना। अच्छा, अब 2 साल तक वो चलते रहे, उनकी क्लासेस चेंज हुई, बच्चों की ग्रोथ हुई, बच्चों की हाइट निकली, अब उनको नई यूनिफॉर्म चाहिए, नए शूज़ चाहिए और हर साल चाहिए होते, है ना, क्लास बढ़ गई है तो। लेकिन नहीं, आज चंद कोई कहते हैं 2000 रुपये की या फिर 2500, अरे पैसे से तोलिए ही मत। अगर आप प्यार से किसी को एक कॉपी पेन भी गरीब बच्चे को ले देते हो ना, वो भी भाई आपका कर्म है, आपने जो भी करा आपने अपने लिए किया। लेकिन YouTube पर उसको दिखा कर आप कमाई क्यों कर रहे हो, आप तहलका भाई बन रहे हो। उनका तो समझ में आता है कि उन्होंने करा, किसी गरीब की हेल्प करी, भी उनका तो काम ही यही है, आपका काम क्या है ना। ये सारी चीज़ें अभी जो चंपा है, चंपा प्यार कमा रही है भाभी जानी की, पुत्तन की भाभी। पुत्तन तो क्लिक बेट टाइटल वो लगा रही है, फिर भी व्यूज़ ना आ रहे, मुंह फूल गया, ये हो गया वो हो गया। तो गलत क्या बोला नंद ने, गलत क्या बोला भाई, मेरे बच्चे को देखकर किसी का मुंह फूल जाता था, तो उसने गलत क्या बोला। पुत्तन की ही तो वर्डिंग थी ना कि मैं सोना चाहती हूँ, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। भैया बच्चा उस समय मेरे ख्याल से वो चलता भी नहीं था, है ना, या फिर थोड़ा बहुत ऋणता होगा, जो भी है, सांस संभाल रही थी ना। चलो छोड़ो, जब आप लोगों की ज़िंदगियों में इतनी वो कहते हैं ना दरार ही आ गई रिश्तों में, आप अलग रह रही हो, वो अलग रह रही है ना, तो आपको मतलब ही नहीं है कि इतना सब बोलो। और पुत्तन ने जो एहसान मायके वालों के लिए, पुत्तन अब लाखों खर्च कर दे,
पुत्तन जो है 100 से ज़्यादा काम उनके लिए कर दे, लेकिन उनके लिए उनका एहसान, ये सिर्फ पुत्तन की फैमिली की नहीं बात कर रही हूँ, चाहे वो मेरी हो चाहे किसी और की भी हो, भाई मायके वाले हों फिर भाई बहन हो, कोई भी हो, उनके एहसान ख़त्म ही नहीं होते। वो आपके लिए इतना सा करेंगे, आप इतना भी कर दोगे, वो कहेंगे अरे फला टाइम तुम्हारे किया था, तुम अपना भूल गई। तो आप बोलोगे कि अरे मैंने भी तो किया था। अच्छा तुमने बाद में किया ना, पहले तो हमने किया ना, तुम्हारे लिए धक्के खाए, कोर्ट कचहरी गए, हमने ये किया वो किया। पुत्र तुमने जो एहसान ले लिया ना, इस एहसान के तले तुम उस समय भी दब गई थी जब तुम्हें जूठियंका ने चैनल ओपन करके दिया। तुम उस समय भी दब गई जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ। तुम अब फिर से, और जूठियंका ने तुम्हें वहाँ उसके चगुल से जो फंसी थी, तुम्हारा कहना हमारा नहीं कहना, है ना, तो बचाया, है ना। तो भाई कितने एहसान है, मैं गिनवाने लगूँ ना तो तुम खुद ही शर्मिंदा हो जाओ कि तुमने इतने एहसान जूठियंका के ले लिए। और गुलाब चंद जो है साफ बच गया, और चंपा ने किसी का एहसान नहीं लिया, ठीक है। चंपा ने मौका ही नहीं दिया, उसने पूरा अपना एफर्ट लगाया। चंपा ने 110% अपनी इन-लॉज फैमिली को दिया। 8 महीने हो गए हैं, वो बड़े अच्छे से चल रही है। नहीं है तो मुंह तो तुम्हारा बना पुत्र, अब तुम खुद ही से देख लो। बच्चे को देखकर मुंह बन गया, नहीं तुम्हारी भाभी का नहीं बनता, जब उसको आराम करना होता कुछ होता है तो वो आ जाए, है ना, तो उसका नहीं बनता होगा। नहीं ना, उसका नहीं बना, तुम्हारा ही बना बस, जब तुम्हारी सास संभालती थी ये सारी चीज़ें। अब तो खैर मिली भगत लग रही है, सास कभी ऊपर है कभी नीचे आ जाती हैं, अब क्या ही बोले माता जी को, है ना। तो यही सारी बातें हैं कि चंपा ने तो प्यार कमाया यूट्यूब से। चंपा को अपने व्यूअर से बात करने का तरीका है, तहजीब है, एक ही शब्द में वो बात रख देती है सामने। और दूसरी बात है वो लंबा नहीं खींचती एपिसोड, है ना। जैसे तुम शुरू करती हो, अच्छा मेरे को ये याद आ गया, अच्छा आज मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, अरे मेरा दूध उबल गया, ये सारी बातें ये फालतू की करती रहती, बताना क्या चाहती वो तो होता ही नहीं है। लेकिन चंपा ने शुरू किया है अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स का नाम लेना, बड़े ही अच्छे और तरीके से वो अपने नाम जो है व्यूअर्स के बोलती है, और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई रेडियो जॉकी होती ना, वैसे बात करती है ना, बहुत अच्छे तरीके से। तो पता दिख रहा है कि वो पढ़ी लिखी है, ठीक है। अब जूठियंका के बारे में तो मैं कुछ भी कहना नहीं चाहूँगी, भाई 6 बड़ी यूट्यूबर है, 6 लाख उसके फॉलोअर्स हैं, लेकिन व्यूज़ उसको चिंदी से आ रहे हैं, बिल्कुल पिद्दू से, ये बात। तो ये थी वो इन्फ्लुएंसर पर बात, जिनके बारे में आप भी समझ जाओगे कि अब कि जिनकी माता जी ऐसी हैं जो अपने दामाद को कीचड़ बोलती हैं, हमने नहीं बोला, है ना, और उसकी फैमिली के लिए बहुत गलत बोलती हैं, वो भी लाइव करके स्पेशली। अब वो लाइव उन्होंने डिलीट कर दी, क्या कर दी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1500-2000 लोगों ने अचानक से लाइव करी गई थी। तो वो लाइव पर मुश्किल से 10-15 मिनट ये लोग थे, लेकिन कुछ एक ऐसी बातें बोल दी थी माता जी ने। बीच में माता जी बैठी थी, इधर गुलाब चंद बैठा था, इधर जूठियंका बैठी थी, और जूठियंका फ़ोन पकड़कर ये क्लास लगा रही थी, पूछो। और दूसरे दिन पुत्तन की वापसी थी। तो चलो जी, आप लोग समझिए इस बातों को कि जो फेक होते हैं उनके चेहरे भी नज़र आते हैं, है ना, और जो सच बोलते हैं उनके चेहरे भी नज़र आते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी ओपिनियन रखते हो। तो मिलती हूँ कल एक अच्छा सा एपिसोड लेकर। तो जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।